हम जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो कि टॉपिक है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये कौन से आपके पेपर में काम आएगा, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपके फर्स्ट ईयर में भी काम आएगा और आपके सेकंड ईयर में भी काम आएगा। फर्स्ट ईयर में आपके एमएचआई 5 में काम आएगा ये, एमएचआई 4 में भी थोड़ा बहुत ये आ सकता है, और एमएचआई 6 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एमएचआई 10 जो आपके सेकंड ईयर है उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी इस वीडियो को देखें और सेकंड ईयर वाले बच्चे आप भी देख सकते हैं। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी, आपको सबको पता है। इंडिया की जो सिविलाइजेशन थी, ये बहुत ही ज़्यादा, एक तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सर्वाइव करने वाली बहुत सारी सभ्यताएं होती है, बहुत सारी सिविलाइजेशन होती है जो कि हमारे वर्ल्ड में थी। जिसमें से सबसे ज़्यादा जिसने सर्वाइव किया अच्छे से वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उसके क्या फैक्टर्स थे, कहाँ थी ये एक्चुअली, इसके कौन कौन से साइट्स थे, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो है ये मेरे द्वारा रिकॉर्ड की जा रही है, मेरे द्वारा लेक्चर दिया जा रहा है। मेरा नाम है मोहित लिम्बा, और आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। देखिए, जो स्टार्ट होता है ना हिस्ट्री, तो कहाँ से स्टार्ट होता है। हम बात करते हैं सबसे बड़े, जब हिस्ट्री प्री हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में जो प्रोटो हिस्ट्री की बात करते हैं, फिर पेस्टोरल नोमैडिक की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं। तो जो सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है इंडिया में, जो हम मानते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स होते हैं सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन बनती किससे, पहले आप समझो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है आपको पता होना चाहिए। आर्ट में क्या, आर्ट क्या होती है, आर्किटेक्ट क्या होती है, सिविलाइजेशन क्या होती है। देखो, सिविलाइजेशन आती है जिसको हम जीते हैं, है ना, जिसमें हम रहते हैं, जो हमारा कुछ एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल है ना, उसके अंदर हम, हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा क्या इकोनॉमी है, हमारा क्या रिलीजन है, और कैसे वो सर्वाइव कर रहे हैं एक तरीके से, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो होती है सिविलाइजेशन। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सिविलाइजेशन होती क्या है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस टाइप के लोग रहते थे, वो क्या खाते थे, कैसा उनका लाइफस्टाइल था, उनका कैसा रिलीजन था, उनकी क्या ट्रेडिशन थी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये कब 2500 BC के आसपास ये फ्लोरिश हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, ये वेस्ट एशिया में अराउंड हुआ था। ठीक है, जहाँ पे पहले आज के जो पाकिस्तान है और इंडिया, वेस्ट इंडिया वाला जो पार्ट है, उसके अंदर हम ये बात कह सकते हैं कि उस एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन था। हड़प्पा एक जगह है, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, क्योंकि जो सबसे पहली साइट थी जिसको खोजा गया था, जिसको डिस्कवर किया था, वो थी हड़प्पा। तो इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। दो इंपॉर्टेंट साइट्स है जो बहुत ही ज्यादा मानी जाती है, एक तो है जो हड़प्पा, और एक है मोहनजोदारो। एक्चुअली बहुत सारी साइट्स हैं, आप मेहरगढ़ देख लीजिए, आप इंडिया में राखीगढ़ी देख लीजिए, लोथल देख लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो मिलती है, और उसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं जिसके बेस पे हम स्टडी करते हैं। देखो, किसी चीज के ऊपर स्टडी कैसे किया जाता है, एक कार्बन 14 डेटिंग मेथड होता है, उसके अकॉर्डिंग उस बेस पे हम किसी चीज को स्टडी करते हैं। मान लो कि मुझे कोई एक पर्टिकुलर स्टोन मिल गया, अब मैं उस स्टोन को लूंगा, उसकी कार्बन 14 जो डेटिंग मेथड है उससे उसकी एज का पता लगाऊंगा, फिर उसके ऊपर मान लो स्टोन के ऊपर कुछ मेरे को कुछ पिक्चर्स मिल गई, है ना, कुछ चीजें मिल गई, मुझे पता लगेगा अच्छा ये इस पे एक इंसान की फोटो है, और एक पर्टिकुलर इसके ये कुछ एनिमल्स है। तो हो सकता है कि जो एनिमल्स है वो उसका रिलीजियस कुछ इंपॉर्टेंस रही हो उस टाइम पीरियड में। तो ऐसे करके ही चीजें कनेक्ट की जाती है। देखो, हिस्ट्री है, ऐसा नहीं है कि उस टाइम कोई इंसान जी रहा होगा और वो आज भी जी रहा है तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। जो चीजें होती है पहले ओरली चल रही थी, है ना। एक, आप, मुझे जो पता है मैं बताऊंगा आपको, आप अगले इंसान को बताओगे, ऐसे कर करके चीजें चलती है। तो इसमें जब हिस्ट्री जब राइटिंग होती थी, इसमें थोड़ा कहते हैं कि इसमें थोड़ा एरर होता है, क्योंकि एग्जैक्ट सेम कोई नहीं बता पाता एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है। तो आप हिस्टोरियोग्राफी में पढ़ोगे, ये आपका एक टॉपिक है। तो एक चीज़ ये आप ध्यान रखिए। और जो ऑब्वियसली अब जो हमें एविडेंस मिले हैं उस बेस पे हम उसको स्टडी करते हैं, जो भी हमें एविडेंस मिलते हैं उस बेस पे उसको स्टडी किया जाता है। उसके ऊपर उसको देखते हैं कि जो इंसिडेंट हुआ है वो वैलिड है या नहीं है, वो ट्रू है या नहीं है, उस पर्टिकुलर चीज़ का अच्छे से रिसर्च किया जाता है। ऐसे हिस्ट्री राइटिंग होती है। ठीक है, तो हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया कितना था, आपको पता होना चाहिए। 1299600 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडिया में आप देखो, जब आप ऐसे एक नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट करके आप कर सकते हो कि नॉर्थ में मांडा जो रिवर है, कश्मीर मांडा जो जगह थी वहां तक, और अपने वेस्ट में सुक्ता गेंडोर है, वहां तक थी एरिया, और ईस्ट में हिंडन रिवर के आसपास आलिमगीरपुर जगह है, वहां तक थी, और साउथ में दायमाबाद जो साइड थी, ये इनका एक पर्टिकुलर एरिया था। तो 1299600 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास थी। देखो, इधर इंडस वैली वॉज होम टू द लार्जेस्ट ऑफ 4 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन। जो चार मानी जाती है कि जो अर्बन सिविलाइजेशन है उसमें सबसे बड़ी ये थी।
कौन सी चार है? इजिप्ट वाली हो गई, मेसोपोटामिया हो गई, इंडिया हो गई और चाइना हो गई। ठीक है, इन 1920 द आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कैरिड आउट एक्स। देखो इसमें कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, मोहनजोदारो और हड़प्पा को इन्होंने मतलब डिस्कवर किया 1924 में। जो जॉन मार्शल था, वो जो डायरेक्टर जनरल था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उन्होंने कहा, डिस्कवरी कर ली भाई हमने क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इनका अच्छा रोल है। देखो ये मैंने एक इसमें, देखो ये जो नोट्स है ये अभी रेडी हो चुके हैं, एमएचए 1 के, 2 के, 4 और 5 के भी हो जाएंगे एक दिन में। ये आप, हमने नोट्स को इसी तरीके से कवर किया है कि उसके अंदर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपके जो अगले अभी जो टर्म एंड आने वाले हैं उसमें जो हाईली इंपॉर्टेंट है, मैं आज आपको बता रहा हूँ, आज आप वीडियो में बोल रहा हूँ कि इतने अच्छे नोट्स बनाए हैं मैंने कि आप देखोगे ये पढ़ लोगे आप 50 से 60 पेज, 50 टू 60 पेजेस की नोट्स है, आपको सीधे के सीधे क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में, और बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट। आप देखो इसमें पिक्चर्स का यूज किया गया है, इसमें फ्लो चार्ट का यूज किया गया है, इसमें पॉइंट वाइज लिखा गया है, इसमें जो उसके सारे डायमेंशन को कवर किया गया है कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप कर सको। तो थोड़े से आप अच्छे से पढ़िएगा। ये वीडियो आपके लिए बनाई है क्योंकि ये इस बार क्वेश्चन आ रहा है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, देखो इसमें मैंने बता दी कि कौन कौन सी साइट्स है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बनावली, कोटदीजी, सुक्ता गंडोर, आलमगीरपुर, मांडा। मैंने मांडा बताया ना, ये चेनाब रिवर पे जम्मू कश्मीर में, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो नॉर्दर्न पार्ट है वो मांडा माना जाता है। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा ईस्टर्न वेस्ट ईस्ट ईस्ट वाला जो पार्ट है वो आलमगीरपुर माना जाता है, जो हिंडन रिवर में मतलब लगता है वहाँ पे, और जो हड़प्पन साइट है ये यूपी के अंदर है एक्चुअली। ठीक है, और जो सुक्ता गंडोर है वो एक्चुअली वेस्ट में आता है। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। और दाइमाबाद जो साउथ में आता है, जो महाराष्ट्र में है आई थिंक, और वो इसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साउदर्न बाउंड्री है। तो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा ना, इम्पोर्टेंट है ये। तो जब हम आईवीसी को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर हम डिवाइड करें, इससे कितने फेजेस थे, तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ अर्ली हड़प्पन जो फेज होगा जिसमें 3300 से लेकर 2500 बीसी तक माना जाता है। जो सेकंड फेज है जो मैच्योर हड़प्पा वाला था वो 2500 टू लेके 1900 बीसी तक माना जाता है। जो लेटर वाला था, जो लेट हड़प्पा फेज था, वो 1900 टू लेके 1300 तक माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखो यहाँ पे भी मैंने एक पिक्चर बना दिया ताकि आप इसे पढ़ो और इसे यूज करो। देखो यहाँ पर ये दिया है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, सुक्ता गैंडोर बलूचिस्तान में है, आलमगीरपुर यूपी में है। ठीक है, यहाँ मालवन लिखा है, गुल कहीं की दाइमाबाद दिया होता है, और मांडा ये जम्मू में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अब ये थोड़ी चीजें। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडस स्क्रिप्ट डेट बैक टू 3000 बीसी। देखो उस समय स्क्रिप्ट कौन सी थी, एक्चुअली वो आपने पढ़ा होगा, बोस्ट ऑफ फेडन जो स्क्रिप्ट थी, जिसमें एक्चुअली राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट लिखते थे, जैसे स्नेक की जो होता है ना शेप होता है, उस फॉर्म में जो वो क्या थी, एक स्क्रिप्ट थी। जो स्क्रिप्ट का नाम था बोस्ट ऑफ फेडन थी। ठीक है, तो थोड़ा देख लीजिएगा ये दिस फेस स्टैंड्स, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो सबसे बढ़िया बात मैं बताऊँ आपको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वहाँ पे जो मिली है, एविडेंस मिले हैं, एक तो वो जो उनकी क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, टाउन प्लानिंग। वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, रोड्स अच्छी थी, 90 डिग्री एंगल पे रोड्स काटती थी, मिलती थी। और क्या नाम, जो उनके जो घरों के डोर्स होते थे वो जैसे आज अपन देखते हैं कि मेन रोड पे खुलते हैं, पहले वैसे नहीं करते थे। वो गली के पिछली साइड में उनके जो गेट खुलते थे। ठीक है, जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है बहुत अच्छा था। ठीक है, अब जो सीवर सिस्टम है वो अच्छा था, बिल्कुल हाइजीन को मेंटेन करके रखते थे, अच्छी हाइजीन होती थी। फूड ग्रेन्स के लिए एक अलग सा रूम होता था, मतलब कि जो कहते हैं अन्नागार हिंदी में कहते हैं, उनके लिए एक अलग सा स्टोरेज सिस्टम होता था कि मान लो कि कभी फेमाइन वगैरह आ गया, कभी अकाल वगैरह आ गया, तो लोगों को उस इमरजेंसी से निपटने के लिए वो एक पर्टिकुलर एक हमारे पास इतना बड़ा है स्टोरेज कि हम उसे टैकल कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन सर्वाइव कर पाई। एक तो देखो जो सिविलाइजेशन होती है ना वो कहाँ होती है, आप देखो कोई भी सिविलाइजेशन उठा के देख लो, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लो, मेसोपोटामिया, इजिप्ट वाली कोई भी देखोगे उठा के, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन फैक्टर है वो है रिवर। कोई भी सिविलाइजेशन कहाँ पर सर्वाइव कर सकती है, रिवर के किनारे, क्योंकि जहाँ रिवर होगी वहाँ पर हम मान आपको पता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है बहुत अच्छी मात्रा में होंगे, अच्छी क्वांटिटी में नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्शन अच्छा होता है। ठीक है, प्रोडक्शन अच्छा होता है तो ऑब्वियसली जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तो लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होगी, उनको जो खाने के लिए ज़रूरत है, ठीक है, उनको जो लाइफस्टाइल है, उनकी इकोनॉमी अच्छी होगी, और इसी तरीके से ये सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। तो आपको ये पता लगा इस सिविलाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट होता है कि जो
जो रिवर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट होता है। और वहाँ पे लोग और रह कर एक जगह रह कर आपका मतलब क्या कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी आ जाती है उनमें। एक जगह रह रहे हैं, वहीं पे प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसके आसपास वहाँ पे उनका एक लाइफस्टाइल चल रहा है। पहले लोगों के पास क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि उनके पास उनके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का भी कम यूज करते थे। बाद में आने वाले टाइम पीरियड में उन्होंने आग जलाना सीखा, फिर एग्रीकल्चर करना सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आगे हम पढ़ते हैं। ये आप देख लीजिएगा कोड दीजिए में क्या क्या है। ठीक है, मेच्योर हड़प्पन साइट मिली है और इंडस वैली सिविलाइजेशन मेच्योर, ये ठीक है, ठीक है। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेगा मैं आपको बताऊंगा। देखो टाउन प्लानिंग वाला देख लीजिए। मैंने आपको बताया टाउन प्लानिंग में क्या क्या था, कि जो हड़प्पा मोहनजोदारो है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सिटाडेल यहाँ पे मिलते हैं एक्चुअली। और आपको पता है एक वेस्टर्न साइड में होता था, एक ईस्ट साइड पे होता था। जो वेस्ट वाला साइड था वो थोड़ा सी हाइट के ऊपर होता था, मतलब इधर है। और जो ईस्ट वाला जो जगह है, जो लोग रहते थे वो थोड़े घर होते थे वो नीचे होते थे। तो एक ऐसे देखो आप ट्राइंगल टाइप बन रहा है ना। तो वो इसलिए होता था, जो वेस्ट वाला जो ऊपर में जो होता था, कहते थे कि जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है, जो वहाँ के किंग होते थे, किंग तो एक्चुअली जो एडमिनिस्ट्रेटर है ऐसे ही बोलिए, क्योंकि किंग का ऐसा कुछ हमें मिला नहीं एविडेंस। तो वो रहते थे जो ईस्टर्न साइड में, जो थोड़ी सी नीचे पे जगह पे जो छोटे छोटे घर बने हुए थे, वहां पर थोड़े जो सामान्य टाइप के लोग रहते थे। तो आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए। ओके। या मैंने यहाँ लिख दिया। ग्रीनी ग्रीनरीज मिली है, आपको बता दें हड़प्पन साइड पे स्टोरेज करके रखते थे बढ़िया पहले से ही। देखो आप देखो ये पिक्चर है हड़प्पन साइड की, कितना ज़्यादा ही आप देखोगे स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में है हर चीज़ की। पर्टिकुलर उनकी आप सीढ़ियाँ देखो, है ना। और ये अच्छे से लग रहा है कि एक अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में बना हुआ एक जगह है। द यूज ऑफ बर्न ब्रिक्स इन हड़प्पन साइट इज रिमार्केबल। देखो ये पढ़िएगा आप अच्छे से। देखो आपको बताऊँ, ये कालीबंग एक जगह है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, राजस्थान के अंदर है। एक्चुअली हमारे घर से 100 किलोमीटर ही है, आपको बताएं। तो वहाँ पर कुछ कुछ एविडेंस मिले। कालीबंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, जिसे कहते हैं काली चूड़ियों से रिलेटेड वो टर्म बोला जाता है। और यहाँ पे जो जो फार्म्स वगैरह थे, उसमें जो जले हुए जो कहते हैं ना किसके कुछ फसल के साक्ष्य वगैरह मिले हैं, जूते हुए खेत के मिले हैं। तो मतलब प्लग जो फार्म्स थे उनके हमें एविडेंस वगैरह मिले हैं। तो बहुत सारी साइट्स होती है जिसमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती है। थोड़ा देख लीजिएगा कहाँ पे क्या क्या मिला। देखो कालीबंगा मैनी हाउसेज हैड देयर वेल्स, मतलब हर कालीबंगा में बहुत सारे जगह पर उनके खुद के कुएं वगैरह थे। अब ये देखिएगा, ये ड्रेनेज सिस्टम बताया रखा है कि इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम था मोहनजोदारो का। ठीक है, बड़े हाउस मिले हैं, छोटे हाउस मिले हैं, बाथरूम वगैरह होते थे। यार हाँ, यहाँ पे एक एक्चुअली बाथरूम था जो ग्रेट बाथरूम जिसे बोला जाता है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा बाथरूम था। उसमें कहते थे कि उसमें साइड में सीढ़ियाँ होती थी, सीढ़ियों से वो नीचे आते थे, बढ़िया पूल टाइप का बना था। वहाँ पे अच्छे से नहाते थे, वापस आते थे। और वहाँ पे एक छोटे छोटे रूम बने हुए थे जहाँ पे लेडीज वगैरह अपने कपड़े चेंज कर सकती थी। तो हर चीज़ का थोड़ा ध्यान रखा जाता था, आप देखिए। और वो माने जाते थे कि ये जो रिलीजियस बात होते हैं ना, वो वहाँ लिए जाते थे। तो धर्म से रिलेटेड भी चीज़ें पता लगी है। फिर एग्रीकल्चर हम देख लीजिएगा आप थोड़ा। द हड़प्पन विलेज मोस्ट सिचुएटेड नियर द फ्लड प्लेन्स प्रोड्यूस सफिशिएंट फूड ग्रेन्स। हाँ, मतलब मैंने बता दिया कि फूड ग्रेन वाला आपको बता दिया ना कि क्या होता है, कहाँ कैसे वो लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। तो यही सब है, कौन कौन सी जो क्रॉप्स थी, जैसे वीट थी, ठीक है। और ये सब थी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चिकपी थी, मस्टर्ड थी, पीस थी, मिलेट्स थे। ये सब इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। द इंडस पीपल वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। तो अच्छा, जो सबसे पहले जो लोग थे उनमें से ये माना जाता है कि इंडस लोगों ने कॉटन का प्रोडक्शन करना शुरू किया। कॉटन आपको पता है कहाँ पे होता है? ब्लैक सॉइल में होता है। जैसे क्या ब्लैक सॉइल जो कहाँ है एक्चुअली, महाराष्ट्र के आसपास या हमारे जो एमपी के एरिया के उस साइड में वो ब्लैक ब्लैक सॉइल होता है। वहाँ पर जैसे रेगुर भी कहते हैं एक्चुअली, वो वहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अब ये नोट्स देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं ना, बहुत मेहनत लगती है। आप देखिएगा, थोड़ा ये पढ़ लीजिएगा। ये मैं आपको सब बता चुका हूँ। एनिमल्स और आल्सो एविडेंस ऑफ द हॉर्स कम्स फ्रॉम अ सुपरफिशियल लेवल ऑफ मोहनजोदारो एंड। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली जो मैंने बताया ना, जो मोहरे वगैरह मिली है उसमें भी ईटीबीआर थे एक्चुअली, एलिफेंट, टाइगर, बफेलो, राइनो एंड डियर। इनके जो पिक्चर्स मिली है, जो आप करेंसी कह लीजिए, जो कुछ भी कह लीजिए, जिसमें जो वेव मीड क्या कह सकते हो आप, वेव मीडियम, मतलब आप ट्रांजिशन करते हो तो उसके लिए जैसे आप आज करेंसी रखते हैं तो वो उसे सेल खड़ी बोलते हैं। तो उसका यूज़ किया जाता है। तो उसमें ईटीबीआर एक्चुअली एलिफेंट, टाइगर, बफेलो, राइनो की पिक्चर्स मिलती है, जो कहा जाता है कि जो रिलीजन से रिलेटेड है। ठीक है, पशुपति शिव की भी मिलती है हमें।
फिर इकोनॉमी के बारे में, ऑब्वियसली द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड इन द लाइफ ऑफ इंडस पीपल इज विटनेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस सील्स। जो सील्स मिलते हैं, एक्चुअली सील्स कहते हैं यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट एंड रेगुलेटेड वेट्स एंड मेजर्स इन अ वाइड एरिया। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ईटीबीआर वाला वो जो सील्स वगैरह है, वो तो सील्स कहाँ मिलती है? ट्रांजिशन करेंगे, ट्रांजिशन कहाँ करेंगे? जहाँ पर हम बहुत सारे लोग होंगे, जहाँ पे एक मार्केट होगा। और मार्केट था, इंडिया का मार्केट इतना ज़्यादा डेवलप था कि वो हम मेसोपोटामिया से भी क्या करते थे, हम ट्रेड करते थे। तभी वो सील्स का यूज़ किया जाता है ना, एक्सचेंज के फॉर्म में। जो बार्टर सिस्टम वाला आपको पता है, उसी तरीके से आप समझिए। तो कौन कौन से क्या क्या चीज़ें थी जिसके हम ट्रेड करते थे, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। और ऑब्वियसली क्या, जो सी है, जो ओशंस होता है, उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, वो भी आप लिखिएगा। और ये सारी चीज़ें आप क्राफ्ट्स में भी थोड़ा देख लीजिएगा। ये मैंने लिख दिया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख दी है इसके अंदर, ताकि आप देख लीजिएगा थोड़ा सा कि ज्वेलरीज सिल्वर के, गोल्ड के, स्टोन्स के, ये सारे इंपॉर्टेंट होते थे। ठीक है, सील मेकिंग थी, टेराकोटा वाला भी मैन्युफैक्चरिंग होता था। ठीक है, ब्रिक्स का यूज़ कैसे कैसे, टेक्सटाइल इंप्रेशन क्या था, ये देख लीजिएगा ना। कॉपर कहाँ पे, खेतड़ी कॉपर माइन, जो कॉपर माइन सॉरी, राजस्थान में आज भी माना जाता है कि खेतड़ी में जो सबसे ज़्यादा अच्छा कॉपर मिलता है, वहाँ से लोग इम्पोर्ट इम्पोर्ट करते थे। ठीक है, तो क्या इंस्टीट्यूशन थे, थोड़ा ये देख लीजिएगा। अब देखो धीरे धीरे मैं इसलिए टपा रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर आपको नोट्स या मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ये वीडियो बस थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए थी आपके लिए। रिलीजन क्या था, देखो टेम्पल्स के एक्चुअली एविडेंस नहीं मिलते हैं उतने। ठीक है, हाँ, हमें जैसे पशुपति शिव की जो सील मिली है, उसमें पता लगा कि हाँ भाई, शिव भगवान थे, वो इम्पोर्टेंट थे। लेकिन एज सच नहीं मिला कि एक पर्टिकुलर कोई बड़ा सा टेम्पल मिल गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। हाँ, जो मतलब जो फर्टिलिटी गोडेस उनके मिलते हैं, जो एक आप मान लीजिए उसमें उनकी मान्यता है थी। एक ऐसी चीज़ मिली है, तो उसमें वो एक प्लांट निकलता दिखाई दे रहा है उधर से, तो वो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। मेल डाइटी वाला, थ्री हॉर्न हेड्स से उनके, वो सब। ठीक है, योगी वाला मिला, पशुपति शिव वाला, जो योगी वाला पोस्टर वाला है ना, वो एक्चुअली पशुपति शिव की है। और वही मैंने बता दिया, ईटीबीआर, एलिफेंट, टाइगर, बफेलो, राइनो, एंड पैर में उनके थे डियर। ये सब पशुपति शिव की थी। ठीक है, ठीक है। Famous sex organ made of stones have been found. The people of Indus religion also worship trees and animals. देखो, हमारा जो कंट्री है ना इंडिया, अब मान के चलो कि पूरे वर्ल्ड में एक ओन एक सिर्फ ऐसा कंट्री है जो मतलब पेड़ों की पूजा करता है ना, प्लांट्स की, ट्री की, या आप कह लो कि एनिमल्स की, रिवर्स की। इवन हम क्या नाम, मदर अर्थ बोलते हैं ना, हर चीज़ की हम क्या करते हैं कि पूजा करते हैं। क्यों हमारे अंदर ये फेथ है, आप सोचोगे? ये एक्चुअली कंजर्वेशन को प्रमोट करता है। हम किसी चीज़ को मानते हैं तो हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम मानते हैं पेड़ों को, हम मानते हैं अपने अर्थ को, तो हम उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से हम अपने एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, हम सांप को भी पूछते हैं, आप सोचो, हर चीज़ को पूछते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि क्या-क्या था एनिमल को, हम हमारे पहले टाइम से हम एनिमल्स को पूज रहे थे, उनकी पूजा वगैरह की जाती थी। तो फिर आगे देखोगे ना आप कि क्या रीज़न थे जिससे जिसके कारण इनका डिक्लाइन हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो आप देखिए कि बहुत सारे रीज़न थे। कुछ कहते थे कि आर्यों ने अटैक कर दिया था, कुछ कहते थे कि यार वो फ्लड वगैरह आ गया था, कुछ कहते थे कि क्लाइमेट चेंज हुआ। बहुत सारे हिस्टोरियन के बहुत सारे अलग-अलग पॉइंट्स हैं, जो मैंने यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया है कि वन थ्योरी क्लेम्स दैट इंडो यूरोपियन ट्राइब आर्यंस इन्वेडेड एंड कंकर्ड द आईबीसी। आईबीसी इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। और ये वो आर्य वाला अटैक वाला बता दिया, सब मैंने बता दिया आपको, है ना। नेचुरल फैक्टर्स थे, जो जियोलॉजिकल थे, क्लाइमेटिक थे। हाँ, लेकिन हाँ, माना जाता है कि बस आप टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस हुआ था, तो भी जिसके कारण ये क्या हुआ था, इसका अलग लगेगा। टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस भी एक फैक्टर है जो माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को इसने परेशान किया, जिसकी वजह से इसका डिक्लाइन हुआ। अर्थक्वेक है, ये भी एक फैक्टर है कि इसकी वजह से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। बहुत सारी चीज़ें देखो, जितना आप पढ़ोगे ना, जितना आप देखोगे, सभी हिस्टोरियन के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो आप देखिए, आप पढ़िए, उसको लिखिए। अब इसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे आ सकते हैं। नेचुरल रीजन वगैरह ये मैंने बता दिया, ड्रेनेज सिस्टम,
Due to a combination of these natural causes, there was a slow but inevitable collapse of IBC. देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक लाइन पे क्वेश्चन आ सकता है 250 वर्ड्स में, ठीक है? आर्ट एंड इसका आर्ट के बारे में पूछ सकता है, टाउन प्लानिंग के बारे में पूछ सकता है। टाउन प्लानिंग बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बनता है, ठीक है? इग्नू का एमएचए 5 में कि सिंपल सा आता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग है उसके बारे में लिखिए, या उसके टाउन से उसमें क्या-क्या फेमस चीज़ें थी, ये चीज़ें छोटे-मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओवरव्यू आ सकता है, इकोनॉमी पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो नोट्स में देखोगे ना पिक्चर का यूज़ किया है, थोड़ा-थोड़ा सा पॉइंट वाइज़ लिखा है। और ये देखिए खूबसूरत है यार, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। आप पढ़ो तो पढ़ के देखो ना, मज़ा आएगा पढ़ोगे तो आप। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपके लिए। ये देखो साइड देख लीजिएगा एक बार कि कहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है, क्या-क्या मिला है, सारी चीज़ें है, किस चीज़ का एविडेंस है, ठीक है? सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मोहित लिम्बावन मेरी आईडी है, या इग्नू एम ए एच करके सर्च करोगे तो वहाँ पे हमारे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, या लिम्बा क्लासेस सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। वरना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पिन कर दूंगा, और वहाँ पे आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको कोई भी नोट्स लेने हैं आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या लिम्बा क्लासेस 7@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं। कैसे भी कॉन्टैक्ट कीजिए, कर लीजिए, बस पढ़ाई कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पढ़ना इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ाई कीजिए और हम आपके साथ हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये लेक्चर था। एमएचआई 4, 5 और 8 6 एंड 9 में काम आएगा, 6 एंड 10 में काम आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।